नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2021 के पार्ट 7 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन कवक खाद की तरह प्रयोग किया जाता है? उत्तर इसका साथियों कैप्राइनस सिरेनेस सही है, जबकि खाद के रूप में ट्यूबर मेलेनोस्पर्मम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका उत्तर क्या है? सी सही है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? इसका उत्तर साथियों सही है, पीथियम। सबसे पहले साथियों समझते हैं कि फैकल्टेटिव यानी विकल्पी पैरासाइट का मतलब क्या होता है। विकल्पी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन मृत पदार्थ से भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवित जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब हो गया कि ये साधारण रूप से मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में क्या हो जाते हैं, ये पैरासाइट यानी परजीवी हो जाते हैं। और दूसरा होता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, यानी मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये मृतोपजीवी बन जाते हैं। और इसमें जितने भी आपके दे रखे हैं जैसे फाइटोपथोरा, अल्टरनेरिया और एल्बिगो कैंडिडा, ये किस तरह के हैं? ये ऑब्लिगेट यानी अविकल्पी पैरासाइट होती हैं। ये अपना भोजन केवल जीवित पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 30, आलू में पछेती झुलसा का कारण है? तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक होता है जिसके कारण यह बीमारी लगती है। और अल्टरनेरिया के कारण क्या होता है? आलू में जो अगेती झुलसा होता है वह लगता है, जबकि अस्ट्रेलेगो न्यूडाट्रिटिसाई के द्वारा गेहूं में लूज स्मट ऑफ व्हीट और आर्ले यानी दोनों फसलों में यह लगता है। यह एक बीज जनित बीमारी है। साथियों, जो गोल इस तरह के अगर पत्तियों पे सिम्टम्स बन रहे हैं तो ये किसके हैं? ये अल्टरनेरिया यानी अगेती झुलसा के हैं, जबकि ये सिम्टम्स पत्ती के शीर्ष से और अनियमित आकार के बन रहे हैं तो ये किसके सिम्टम्स है? फाइटोपथोरा यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 31, विषाणु में उपस्थित होता है? तो साथियों विषाणु में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, इसलिए इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसमें जो दिए हुए हैं ये सभी विकल्प गलत हैं। पादप विषाणु जिसमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है, जो मुख्यतः पेड़ पौधों में डिजीज यानी रोग पैदा करता है, जबकि इसका अपवाद है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। प्रश्न नंबर 32, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है? उत्तर सही है, माइकोप्लाज्मा। साथियों इसमें जो वायरस दे रखा है ये क्या है? ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया को ये क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा कवक वर्ड नेस्ट फंगस यानी के नाम से जाना जाता है? उत्तर इसका सही है साथियों, शाइकियस। ये बेसिडियोमाइकोटा के अंतर्गत आता है, जो किस तरह का होता है? कुकुरमुत्ते जैसा, यानी घोंसले पक्षी का जो घर होता है वैसा ही इसका आकार होता है। इसके अंतर्गत साथियस है और निडोलेरिया है और माइकोलेरिया है और क्रिसुगुलस इत्यादि आते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान का बकैनी रोग, इस बकैनी रोग का दूसरा नाम क्या है साथियों? फॉलिस डिसीज के नाम से इसको जाना जाता है। ये फ्यूजेरियम मोलिफॉर्मी के द्वारा लगता है, जो कि एक कवक है, और दूसरा उसका नाम है जिबरेला फिजिकुराई। इससे ही जिब्रेलिक एसिड GA3 को एक्सट्रैक्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ओल्ड मैन बियर्ड कहलाता है? तो उत्तर सही है साथियों इसका उसेनिया। उसेनिया क्या है? यह एक कवक होता है जो कि हरे भूरे रंग के क्या होता है? फ्रूटिकोस लाइकेन का वंशज के अंतर्गत ये आता है। इसका दूसरा नाम है वियर्ड लाइकेन। लाइकेन मतलब जिसमें कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध होता है। प्रश्न नंबर 36, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक को माने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही है साथियों
ईजे बटलर। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब का नाम है कवक एवं पादपों में रोग, जबकि बीवे मुंडकर की जो किताब है उसका नाम है कवक एवं पादप रोग। प्रश्न नंबर 37, प्रसार शिक्षण के सोपान है। तो साथियों इसका सूत्र जो होता है एडकास होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, तो इसका उत्तर सही है सी। जबकि अंगीकारक जो होते हैं उसके अवयव कितने होते हैं? 4, जिसका सूत्र होता है इडिमा, यानी इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन एंड एडॉप्शन। ऐसे ही अंगीकारक के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें आपका अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल और एडॉप्शन होता है। प्रश्न नंबर 38, व्यवहार के तत्व हैं। तो साथियों इसका सही है नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, यानी ऑप्शन डी सही है। शिक्षण के प्रमुख तत्व हैं। तो साथियों शिक्षण के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो होते हैं 5, जैसे टीचर, छात्र, विषय वस्तु, एनवायरमेंट और शैक्षणिक कार्यक्रम होता है। तो इसका उत्तर क्या सही है? डी। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा संचार का साधन समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर सही है साथियों, जो पर्सनल लेटर होता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। तो बाकी इसमें जो दिए हुए हैं जैसे लेटर, न्यूज़पेपर और रेडियो, ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें 30 से अधिक पर्सन होते हैं, जबकि जो समूह होता है यानी ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 से 30 तक के पर्सन होते हैं, जैसे मीटिंग करना, स्लाइड, PAE और स्कूल इत्यादि। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।